अगली खबर गुजरात से है, जहां पर 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और आज सुबह सुबह खास तस्वीरें निकलकर सामने आई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने इस मौके पर बड़ी बातें भी कही। उन्होंने कहा, देश गुलामी की मानसिकता को छोड़कर आगे बढ़ रहा है, हमें अपनी विरासत का संरक्षण करना है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसने सोचा था कि कश्मीर धारा 370 से मुक्त हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा, कश्मीर के लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये मुमकिन हो पाया है और आगे भी ऐसे ऐतिहासिक फैसले होंगे। सबके साथ की जरूरत रहेगी। सरदार सरोवर का काम सबके प्रयास से पूरा हो पाया है। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के दुश्मन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। देश को कई मोर्चों पर चुनौती मिलती रही है और इस चुनौती का सामना हो भी रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति देश के विकास में बाधक है। ऐसी पार्टियां जो कि तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, उन्हें पहचानना जरूरी है। तुष्टीकरण करने वाले मानवता के दुश्मनों के साथ खड़े हुए हैं। तुष्टीकरण की सोच बहुत ज्यादा खतरनाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताई। उन्होंने कहा, देश विरोधी ताकतें देश के दुश्मनों के साथ हैं। साथ ही खास कार्यक्रम रखे गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही आराम से, तसल्ली से इन सभी कार्यक्रमों का लुत्फ उठाया और बड़ी तल्लीनता के साथ इन सभी कार्यक्रमों को देखते हुए नजर भी आए। दूर सुदूर अति दुर्गम सीमाओं से ये तो थे ही, साथ ही सरदार की उपाधि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में 2 दिन के दौरे पर और हर तस्वीर बड़ी खास है। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के गौरवगान के प्रतीक थे। एकजुट भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए 550 से ज्यादा रियासतों को भारत संघ में मिलाया था और हर साल 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वहीं राष्ट्रीय एकता के लिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिबद्धता आज भी सभी का मार्गदर्शन करती है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक है। पीएम मिशन और सपने को साकार करने में जीतोड़ मेहनत उन्होंने की है। इसको बनाने का मकसद और कितना वक्त इसमें लगा, ये सब कुछ आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुद सुन चुके हैं। आज सुबह की तस्वीरें खास थी और जो इस टीम का हिस्सा थे वो खास तौर पर इसके योगदान में उनकी भागीदारी रही है। This project again had very many facets. The first part of it, of course, is how it was built. But in the social mobilization of this project, each and every element of it involved how do you engage with the people of this country? How will the people of this country contribute? So we had an interesting campaigns that were launched, all at the behest of Modi ji. He said, I want every farmer to contribute to the building of the farmer's leader. He said, bring metal, not any metal. Bring metal that has been used in the fields of farmers. So the Loha campaign was launched, which was a huge campaign. Perhaps I am not very sure, but my own understanding is this kind of a campaign may not have been ever launched earlier, and perhaps so far it hasn't been done. Close to 1,69,000 villages of this country contributed. So we got 1,69,000 odd boxes, maybe 253, 16925 boxes, which had one piece of metal that was used by the farmer within his field. And that too, we were not collecting metal for its own sake, because out of 1,69,000, you could have said, send not one piece, but 10 pieces. So send only that has something that has been used there. And the campaign was also so well articulated and designed. साहब एक ही उसको ध्यान में
पहले से आज का जो हम केवड़िया देख रहे थे, मैं मानूं कि वो 2005-7 के पहले से उनका डायग्राम तैयार करके रखा था। तो डाइक 3 पे सब ऑफिसर खड़े थे। तो उसी टाइम में मेरे एसडी वोरा साहब करके मेरे एडिशनल प्रीसीसी थे, उनके पीछे की साइड में खड़ा था। तो साहब बोले कि वोरा जी इधर वैली ऑफ फ्लावर बनाओ। तो मैं और एक एएम पटेल करके आरएफओ थे, दोनों हंसे। थोड़े साइड पे हम लोग हंसी आई, साहब के बात बताई कि इधर, अरे यहाँ पे जब गर्मी की मौसम में 40 से 45 टेम्परेचर होता है, वहाँ पर साहब बोले कि वैली ऑफ फ्लावर बनाओ। हम हंसने लगे। इनके बाद में जब सब लोग केवड़िया सर्किट पर आए तो थोड़ा परिषद का मन में ख्वाब तो रहता ही है। तो मैं और 2-3 लोग मिलने गए साहब को। हमें भूपेंद्र सिंह जी को भी साथ में रखा कि चलो आप भी चलो ना, साहब को मिलना है। तो ठीक है। तो साहब बैठे थे, बोले कि क्या है सिंह जी, बोल क्या था। मैं बोला साहब आप जो बता रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर वाला, वो कोई हिमालय थोड़ी है यहाँ पे होगा। अरे बोले तू बोगनवेल रोप शुरू कर दे, बात मत कर, बोगनवेल पे फूल आएंगे सब, वो भी अच्छे लगेंगे, गर्मी के मौसम में वो भी अच्छे लगेंगे। लेकिन आज जब देखते हैं साहब का जो सोच, तो आज पता चलता है कि नहीं, मैं फॉरेस्ट वाला होने के बावजूद नहीं पहचान सका, और साहब ने आज सही मायने में पूरा हिमालय की वैली ऑफ फ्लावर यहाँ पे खड़ी कर दी है। पूरे विश्व के कई प्रकार के फूल, कई प्रकार के पौधे आज वहीं पे खड़े हैं। तो वो साहब की सोच थी। जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ पे नहीं बना था, उस टाइम पे क्या था कि रोजगारी की तक नहीं थी, और सब लोग मतलब उनका एजुकेशन भी चालू था, लेकिन आने जाने की प्रॉब्लम रहती थी, और ये टूरिस्ट प्लेस भी नहीं था। और जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना, उसके बाद मतलब हमारे जो पीएम सर है, उन्होंने जो स्वप्न देखा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू यहाँ पे बने, जिसकी वजह से यहाँ के जितने भी आदिवासी लोग हैं उन सबको रोजगारी मिले। और उन्होंने मतलब जो पढ़ाई की है उनके हिस्सा भी यहाँ पे उनको काम मिला है, और यहाँ पे मतलब होटल्स वगैरह सब आ गए हैं, रोड अच्छी बन गए हैं, तो सबको मतलब यहाँ पे अच्छी रोजगारी मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी सर ने यहाँ के लोगों के बारे में सोचा, और यहाँ पे सब कुछ बना। तो सरदार सरोवर डैम देखने के लिए पहले बहुत सारे लोग आते थे विदेश से, मतलब बहुत सारे लोग आते थे। तो स्टैच्यू बनने के बाद रोजाना मतलब 15,000 से भी ज्यादा लोग आते हैं। और हमारा जो जिला है नर्मदा जिला, उनका नाम भी देश विदेश में मतलब फैल चुका है। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में गाइड का काम करती हूँ, और साथ साथ में मैं पहले रेडियो जॉकी का में भी काम करती थी। और ये सब कुछ हमारे जो पीएम सर है, मोदी सर, इनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है। और दूसरा कि हमें संस्कृत ट्रेनिंग दी गई थी, वाराणसी में हमने 15 दिनों के लिए ट्रेनिंग ली है। नहीं सर, वैसे अगर कुछ डे होता है तब वो संस्कृत में हम बोलते हैं, या कोई सर आते हैं विजिट के लिए तो उनको हम समझाते हैं, वरना हम हिंदी भाषा में ही समझाते हैं। हाँ, आरोग्य वन है, जंगल सफारी, एकता नर्सरी, जितने भी गार्डन है, मतलब जितने भी पॉइंट्स है, वहाँ पे सब लोग लेडीज और जेंट्स दोनों को ही तक मिली हुई है। जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं था तब तो कोई इतनी सारी तक नहीं, जैसे कि सिर्फ डैम था तो सब जेंट्स ही वहाँ पे काम करने के लिए जाते थे। अभी क्या है कि इतने सारे अट्रैक्शन बन गए हैं, तो बहुत सारी महिलाओं जो नदी के गांव में रहती है तो वो यहाँ पे आ सकती है। मुझे भी मतलब मैं भी अभी जो नसवाड़ी गांव है मेरा, तो वहाँ से मैं यहाँ पे जॉब के लिए आ सकती हूँ, तो मुझे वहाँ दूर नहीं जाना पड़ता। और जो भी मतलब हमारी डिमांड होती है घर की, जो भी हम चीजें लाते हैं, कि हमारा कोई भी ड्रीम होता है कि हमें ये खरीदना है, वो करना है, तो वो हम कर सकते हैं। The Statue of Unity program, he never meant to just erect a statue. He said, I want involvement of every village. And he said, from every village we have to collect loha, we have to bring iron. And which iron? Which the peasants, which the farmers use, कुल्हाड़ी उनकी, या उनका पावड़ा, उनके implements, वो हमको डोनेट करें। और वो डोनेट करके जो हमारे पास लोहा कलेक्ट हुआ, उस लोहे से हम ये लौह पुरुष की का स्मारक बनाएंगे। मेजर प्रोग्राम वाज देयर। It was a very interesting experience for me. You know, we had list of all sarpanches of all over India. We reached everybody. We requested all sarpanches, including Kerala, Tamil Nadu, Assam, all the states. And we appointed nodal officers for all the states.
interestingly, there were officers from all the states in Gujarat. So we saw to it that a balance is created. All these appointed, and we used to, the officers were deputed. They used to conduct an awareness program. They used to reach villages. A transportation mechanism was created by the state. We had designated a couple of corporations under us, and we collected Loha. Srinivas was very actively involved. He will tell you more probably. And we ensured that all the metal is collected and it is given to the smelter units, and then it is used for the statue. सरदार सरोवर डैम था, उसी टाइम में भी मैं फोटोग्राफी कर रहा था, लेकिन खास कुछ नहीं था, क्योंकि स्टैच्यू जब से इधर ओपनिंग हुआ था ना, तब से इतना अच्छा भी हो गया ना, यहाँ एकदम बढ़िया हो गया सर। क्योंकि मेरा गांव यहाँ से 6 किलोमीटर जैसा है, ये मेरे जैसा युवा इधर बहुत सारा आसपास गांव का इधर यहाँ जॉब में आते हैं सर। क्योंकि मोदी सर तो हमारे लिए भगवान है सर, बहुत अच्छा काम किया सर, हमको सबको रोजी रोटी मिल रहा है सर। पहले इधर कुछ भी नहीं था, ऐसे ही था पूरा, एकदम डेवलपमेंट कुछ भी नहीं था। अभी तो इतना अच्छा हो गया, सब 5 स्टार होटल भी आ रहे हैं, आगे बन गए, सब कुछ हो गया। वो होटल में भी कहीं हमारी जैसा युवा काम कर रहा है सर, बहुत अच्छा। अभी तो रोजगार मिल गया है, पहले तो कुछ भी नहीं था सर इधर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी का ये विजन था कि यहाँ चारों तरफ एक बहुत बड़ा टूरिस्ट सिटी खड़ा होना चाहिए। लोग सिर्फ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने ना आए, वो यहाँ पर रहें, रहकर वो यहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करें। ये प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना थी। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारी नई चीजें बताई कि यहाँ पर एक चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क होना चाहिए, यहाँ पर एक कैक्टस गार्डन होना चाहिए, यहाँ पर एक आरोग्य वन होना चाहिए, बटरफ्लाई गार्डन होना चाहिए, यहाँ पर एक जंगल सफारी होनी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने कई मीटिंगें की, कई बार अपने विजन को समझाने का प्रयास किया। तो एक घटना जो आज भी मेरे दिमाग में अंकित है कि एक दिन सुबह एक वहां के एक गार्डन में घूमते हुए उन्होंने कहा, जब 2018 की बात थी, दिसंबर का महीना चल रहा था और 21 से 23 दिसंबर 2018 में जो डीजीपी कॉन्फ्रेंस होती है हर साल, जो पूरे भारतवर्ष के जो डीजीपी और आईजीपी होते हैं वो एक साथ मिलते हैं, और इंटरनल सिक्योरिटी जो गृह विभाग के अंडर में आती है, तो गृह विभाग द्वारा यहाँ पर आयोजन किया गया था। वो भी मैं बताना चाहूंगा कि वो भी मोदी जी का ही एक विचार था कि भाई पहले देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे, तो गृह विभाग की ये कॉन्फ्रेंस केवड़िया कॉलोनी में आयोजित की जाए, एकता नगर में, आज का एकता नगर में आयोजित की जाए। तो उस टाइम का उनका आइडिया था कि यहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर का जो 600 एकड़ में निर्माण हुआ है, तो 600 एकड़ का जो निर्माण हुआ है उसमें एक पॉइंट बनाया जाए और वहाँ पर भारत का मैप बनाया जाए, वो भी अलग अलग प्लांट को जोड़कर। तो उन्होंने आइडिया सोचा कि भाई डीजीपी यहाँ पर आ ही रहे, जब केवड़िया कॉलोनी में चिंतन के लिए लॉ एंड ऑर्डर्स की चिंता करेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी, बहुत सारी जो उसमें बात होती है जो इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पर सभी डीजीपी जो राज्य से आए थे उनको वहाँ से अपील की गई थी कि भाई आपके राज्य से वहाँ के जो 2-2 पौधे लेकर आए और यहाँ पर जो एकता वन का निर्माण किया है, वहाँ पर अपने स्टेट की जगह पर मैप में जो अपने स्टेट की जगह होती है वहाँ पर वो 2 प्लांट लगाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि पूरे भारतवर्ष की एकता एक साथ में होगी। कहते हैं ना यूनिटी इन बायोडाइवर्सिटी, विविधता में एकता का तो बहुत नाम सुना होगा। यूनिटी इन बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है वो मोदी जी ने यहाँ पर सिखाया, और आज हम कह सकते हैं कि हमारे पास एकता नगर में आज ऐसी जगह है कि जहाँ पूरे भारतवर्ष के पौधे, वो भी इंडिया के मैप में, आज यहाँ पर सैलानी आते हैं, देखकर बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि ये क्या भारत का मैप ऐसे प्लांटेशन करके। देखिए आज ये मोदी साहब की सोच थी। अभी तो ये कोरोना खत्म हो गया, तो अमेरिका से जो पहले जो आते थे वो भी भरूच में मुझे मिलने के लिए अचूक आते हैं। तो मैं बोला कि पहले तो आप मुझे बुलाते थे कि आप अहमदाबाद आ जाइए, आप यहाँ बॉम्बे मिलने के लिए आ जाइए, तो अभी क्यों भरूच आने का बोलते हैं। वो बोले कि हमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखना है इसलिए। तो मैं बोला कि आप तो अमेरिका से आते हैं, फिर भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्यों देखना है। तो उस टाइम पे हमारा जो मित्र
यहाँ पर आए थे डॉक्टर हेमंत पंचाल, उन्होंने बोला कि हमारे वहाँ जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ना, उनको टक्कर मारने वाला स्टैच्यू ये हिंदुस्तान में हो गया, तो हम यहाँ क्यों न देख के जाए। और वहाँ तो लोग आते हैं तो वहाँ देखने के लिए जाते हैं। अभी तो हमारी भी परेशानी कम हो जाएगी। वो लोग आएंगे और बोलेंगे कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखना है, तो हम बोलेंगे कि अरे पहले भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देख के आओ। और अभी तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आजू बाजू में अगल बगल में इतना सब बनाया है। तो नरेंद्र भाई की जो दृष्टि है